फर्स्ट डे तो किसी का है, किसी का फर्स्ट डे 2 3 4 5 6। अब जिनका भी फर्स्ट डे है तो क्या होता है, जो टॉपिक स्टार्ट हो चुका है पहले दिन उसका बेसिक बताया जाता है कि उसको करते कैसे, कैसे बिना पेन के हम चीज़ों को कर सकते हैं। अब सडनली आप 2 दिन बाद आते हैं, लेक्चर का या टॉपिक का थर्ड डे होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, तो मैं आपको शुरू से पढ़ाऊँ पूरा, और अगर मैं इनको आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो बिना पेन के कराने वाला हूँ, फिर वो समझ नहीं आते। तो मुझे ये करना पड़ेगा कि दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, मैं लिख कर भी बताऊंगा और बिना पेन वाला भी बताऊंगा, तो प्रयास करना समझेगा, अदरवाइज नए टॉपिक से तो पूरा समझ में आएगा ही। जो भी टॉपिक आप बेसिक से पढ़ते हो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बीच में से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत रहती। कल एक क्वेश्चन मैंने कराया था, बच्चे ने भी पूछा, सर ये वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें। ये वाला एक थिएटर में संदीप के पहले 15 लोगों ने एंट्री की, हमें बोला गया, कल भी मैंने इसको समझाया था। ये थिएटर है, ये थिएटर का एंट्री गेट है, ये संदीप है, यहाँ संदीप ने एंट्री की और संदीप के पहले 15 लोगों ने एंट्री की। अब वो कह रहा है संदीप सलमान के बीच 7 लोगों ने, अब सलमान संदीप के बाद आया या सलमान संदीप के पहले 15 लोगों में आया, ये हमें पता नहीं है, और जब तक ये हमें पता नहीं चलेगा हम ये नहीं बता पाएंगे थिएटर में कितने लोग। कहने का मतलब 2 केस बन सकते हैं, सलमान या तो संदीप के बाद आया होगा या सलमान संदीप के पहले आया होगा। तो चलिए पहला केस बना लेते हैं कि संदीप के बाद आया सलमान, और संदीप और सलमान के बीच में कितने लोग आए, 7, और सलमान के बाद कितने लोग आए, तो हम टोटल काउंट कर लेते हैं यहाँ से 15 ये, एक संदीप, 7 लोग ये, एक सलमान और 20 लोग ये, टोटल हो गया हमारा 44 जोड़ेंगे तो। लेकिन ये केवल एक पहलू है सिक्के का, है ना, कि यदि सलमान संदीप के बाद आया। दूसरा केस क्या बनेगा, सर ये थिएटर ये 7 और एक 8 और 7 15 लोग ही हो गए, 15 संदीप से पहले आए, 15 संदीप से पहले आए, संदीप और सलमान के बीच में 7 लोग। अब मैं मान रहा हूँ सलमान कब आया है, यहाँ पर संदीप के बाद लिया था संदीप के, तो यहाँ सलमान मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो संदीप और सलमान के बीच में कितने लोग, 7 लोग। ना सलमान के बाद कितने, 20, सलमान के बाद 7 और एक 8 और ये 12, 20 हो गए। अब टोटल कितने, यहाँ से यहाँ तक 15, एक संदीप और 12 ये, टोटल कितने हो गए, 28। अब थिएटर में 28 लोग भी हो सकते हैं और 44 भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों से ही जस्टिफाई हो रहे हैं सारे स्टेटमेंट। तो मैं निश्चित नहीं कर सकता कि 28 होंगे या 44, इसलिए मुझे कौन सा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, निश्चित नहीं कर सकते। क्लियर, या तो एक लाइन लिख देता कि भैया संदीप के बाद आया सलमान, तो हम सीधा बोलते 44 आंसर, या वो लिख देता संदीप के पहले आया सलमान, तो हम बोलते 28 लोग हैं, या वो लिखता न्यूनतम लोग कितने होंगे, तो न्यूनतम होंगे 28, अधिकतम कितने होंगे 44। जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा जवाब देंगे, ठीक है। चलिए कल कहाँ तक पहुंचे थे, एक्सचेंज, पोजीशन एक्सचेंज वाले क्वेश्चन कर रहे थे, कितने कर लिए थे, यहाँ से कर रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, ध्यान से पढ़िए, पढ़ के समझिए और आंसर दीजिए, पढ़ के आंसर कर सकते हैं। ट्वेंटी नाइन कितना हुआ, 11 से 25 बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। ये एग्जॉस्ट ऑन कर दो, आगे के एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट चालू कर दो, सफोकेशन नहीं होगा। अच्छा एसी होना, फिर हाँ जी 29 आया क्या, देखिए कल मैंने बताया था ना, ये 11 से कितना हो गया, पढ़िए ना, हुआ है कि नहीं हुआ। पहले आनंद 22 से 11 था, अब कितना हो गया 25, कितना बढ़ा ये 14, जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा 14 हुआ, तो जब ये वाला व्यक्ति यहाँ से आएगा ये कितना बढ़ेगा, 14 बढ़ेगा कि नहीं, तो ये पहले कितना था, कितना बढ़ेगा, कितना हो जाएगा। चलो अब ड्रॉ कर लेते हैं पूरा। हमें कहा क्या, ये एक पंक्ति है, लड़कों की पंक्ति में यहाँ पर कहीं आनंद है, आनंद लेफ्ट से कितना है 11th है, और दीपक राइट से यहाँ मान लेता हूँ मैं, दीपक राइट से कितना है 15 है। अब ये दोनों क्या करते हैं, अपने प्लेस आपस में बदलते हैं, आनंद यहाँ से उठकर यहाँ जाता है और दीपक यहाँ से उठकर यहाँ आता है। जब आनंद यहाँ से उठकर यहाँ पहुंचा तो ये लेफ्ट हैंड से कितना हो गया 25 हो गया, पहले लेफ्ट हैंड से 11 था, आगे गया तो कितना हो गया 25, मतलब इस जगह की दोनों पोजीशन आ गई अपने पास, है ना। अच्छा अब मुझे बताओ, ये 11 था, यहाँ पहुंचा तो 25 हो गया, कितना बड़ा, तो जब ये व्यक्ति यहाँ से उठकर यहाँ आएगा तो ये भी कितना बढ़ेगा 14 बढ़ेगा, तो 15 और 14 कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा राइट से, पहले 15 था राइट से कितना हो जाएगा 29, ठीक है। बढ़े आगे, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, एक्सचेंज वाला नहीं है। आप पेन चलाना चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अभी। कितना 35 44 44 इज द राइट आंसर, बढ़िया गुड। पहले ड्रॉ करके कर लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कैसे करना पढ़ के। ये एक क्लास है, इसमें टोटल छात्र दे दिए हमें 60। इसी क्लास में
कहीं पर एक जगह स्वाति बैठी हुई है, ये स्वाति बैठा दी, ठीक है। अब स्वाति के बारे में उसने क्या कहा, स्वाति यहाँ बैठी हुई है, कि जब स्वाति को उसके राइट में 5 प्लेस पर शिफ्ट किया जाता है, उसके दाईं ओर, उसका दायां होगा हमारे जैसा 1 2 3 4 5, जब स्वाति यहाँ पर आई इस जगह पर, तो वह बाएं छोर से 25वें स्थान पर आ गई। मतलब ये यहाँ से कितनी हो गई, अब यहाँ से कितनी हो गई है 25, हो गई कि नहीं? तो ये कितनी हो जाएगी, बाएं से 20 हो जाएगी, 5 आ गई थी ना, 5 पीछे। अच्छा, इसका मूल स्थान कौन सा, ये वाला या ये वाला, 20 वाला। जहां से व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है वो उसका ओरिजिनल पोजीशन कहलाता है। जैसे एक मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है, हम जहां पैदा होते हैं वहां का होता है ना, तो जहां से ये चली वही तो उसका मूल है, यहाँ से नहीं, तो ये मूल स्थान हो गया, ओरिजिनल पोजीशन। ये हमने निकाल लिया, लेफ्ट हैंड से कितना है 20। अब उसने कहा जो विजय है स्वाति की मूल स्थिति के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो ये स्वाति का मूल स्थान विजय 1 2 3 4, यहाँ पर कौन है, विजय। तो विजय का लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या हो जाएगा भाई 16, और विजय का कहां से बताना है हमको, राइट हैंड से पोजीशन क्या, यही बताना है, बढ़िया, क्या यही पूछा है, विजय का राइट हैंड से पोजीशन क्या है, यही पूछा है। और हमें एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, सर जब एक व्यक्ति की या एक जगह की दोनों पोजीशन जोड़ी जाएंगी तो वैल्यू टोटल से एक ज्यादा आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो टोटल कितना है 60, एक ज्यादा कितना हो गया 61, तो 16 में कितना जोड़ू कि 61 हो जाए, तो 45 आंसर होगा भाई, 44 नहीं होगा, एक गड़बड़, ठीक है। फिर समझा रहा हूं, यहाँ पे फॉर्मूला याद होगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल कितना दिया 60, इसकी लेफ्ट से पोजीशन कितनी आ गई, कहां से निकालनी है, सॉल्व कर लीजिए इसको, 16 में से क्या तो 15, और 15 जाएंगे तो 60 माइनस 15 कितना बचेगा, तो आंसर 45 है। लेकिन लिख के अगर नहीं करना है तो फिर आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना होगा, तब आएगा। अब चलिए इसको एक बार फिर से बिना पेन के समझते हैं। देखिए सबसे पहले उसने कहा पंक्ति में 60 लोग हैं टोटल, ठीक है, और इसी पंक्ति में कहीं पर स्वाति है, ये मैं मान लेता हूं स्वाति है यहाँ पर। अब उसने क्या कहा, स्वाति अपने मूल स्थान से कितना शिफ्ट हुई है 5, इधर 5 शिफ्ट हुई, तो लेफ्ट हैंड से कितनी हो गई 25, तो एक्चुअल में कितनी थी लेफ्ट से 20। अब इसके लेफ्ट में 4 कौन है, विजय, तो विजय की लेफ्ट हैंड से पोजीशन कितनी हुई 16, और विजय की राइट हैंड से बतानी है, एक साइड से 16 एक साइड से बतानी है, हमें पता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल से एक ज्यादा वैल्यू आएगी, टोटल कितना 60, एक ज्यादा कितनी 61, तो 16 में कितना जोड़ोगे 61 हो जाए 45, 45 आंसर, राइट। पूरा इमेजिनेशन का खेल है, ब्रेन का खेल, तो लिख के कर रहे हो, पहले वो दिमाग में आता है, पता है आपको, तब तो आप लिखते हो, अगर दिमाग में आ गया तो लिख क्यों रहे हो, बस फोकस नहीं कर पाते सर, भूल जाते, याद नहीं रहता, एकदम आगे की चीज सोचते तो पीछे की भूल जाते हैं, तो ये पूरा खेल कंसंट्रेशन का, थोड़ा सा माइंड भटका फिर आप नहीं कर पाओ। और फिर अभ्यास, एक छोटी सी बच्ची एक पतले से तार पे चलती है बिना किसी सहारे के, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, खड़े नहीं हो सकते उस तार पे, गिर जाओगे, वो चलती है, तो क्या पहली बार में चलती होगी, कितनी बार तो गिरी होगी वो, है ना, फिर अभ्यास बैलेंस बन गया उसका, फिर नहीं गिरी, सब वो यही हर चीज प्रैक्टिस होगी, क्लियर हुआ है क्या? वैसे एक बार करें इसको, लिख के करें एक बार, है ना? मैंने कल भी कहा था अगर एक भी स्टूडेंट बोलेगा सर कर दीजिए तो मैं करूंगा, भाई सब मना कर रहे हो, ठीक, चलो ध्यान से देखिएगा। इस पंक्ति में टोटल 60 लोग बैठे हैं और इसी पंक्ति में कहीं पर स्वाति बैठी है, और जो भी व्यक्ति बैठे होते हैं अगर उनका फेस नहीं बताया गया तो वो किस तरह से फेस करके बैठे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं वो हमारी तरह ही बैठे हुए, जैसे हमारा फेस है वैसे उनका फेस है। स्वाति अपने राइट में शिफ्ट हुई कितना 5, तो 1 2 3 4 5, जब स्वाति यहाँ पर आई तो स्वाति का लेफ्ट हैंड से पोजीशन हो गया 25, तो स्वाति का मूल स्थान जहां से वो चली थी उसका लेफ्ट हैंड से कितना होगा, ये 5 स्थान आ गई, 25 हो गई, 5 स्थान 20 हो जाएगी, ठीक है, कितना हो गई लेफ्ट से 20। अब स्वाति के मूल स्थान से लेफ्ट में 4, इसके बाईं ओर 4, 1 2 3 4, यहाँ पर है विजय, तो विजय की लेफ्ट हैंड से पोजीशन कितनी हो गई 4 घटा दो 20 में से भी 16, है ना। और हमसे पूछा गया विजय की राइट हैंड से पोजीशन बताइए क्या है, मतलब क्वेश्चन अब ये बन गया, ये विजय लेफ्ट से कितना है 16, राइट से कितना होगा ये बताना है, और टोटल है हमारे पास 60, ठीक है। अब मैं बहुत अच्छे से बताया, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना, एक ही व्यक्ति की दो पोजीशन जोड़ूंगा तो वैल्यू हमेशा टोटल से एक ज्यादा आएगी, तो ये 60 है, इन दोनों को जोड़ने पर 61 आना चाहिए, तो 16 में कितना ऐड करेंगे 61 हो जाए 45, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 45। अभी क्लियर सबको? तो अगला क्वेश्चन बिना पेन के करोगे सर, पक्का ट्राई करोगे, बट लेफ्ट राइट का ध्यान रखना कहां शिफ्ट हुआ है। अच्छा कोई भी कितना शिफ्ट हो आपको बस ये पता करना है कि उसकी छोर से पोजीशन क्या है, चाहे दाएं छोर से चाहे बाएं छोर से, चल पढ़िए, सो कर सकते हो, इमेजिन कीजिए ये यहाँ ऐसा हुआ, दैट्स इट, मैं भी पढ़ लेता हूँ। एब्सोल्युटली राइट आंसर, ये बिल्कुल परफेक्ट है 21, बढ़िया, करने से होता है, जब तक सोची ऐसी नहीं होगी कर सकते हैं तब कैसे करोगे, है ना। कुछ लोगों ने जवाब दिया 21 और विदाउट नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कर सकते हैं, सर बोल रहे तो कर सकते हैं, और हुआ सही आंसर भी आया। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा किसी भी छोर से पोजीशन जो दी है वहां से पता करो। मनोज है, टोटल 40 लोग हैं, मनोज कहां शिफ्ट हुआ लेफ्ट में 4 प्लेस पर, कितना हो गया राइट हैंड से 29, तो वापस 4 प्लेस लेके आओ, कितना हो जाएगा राइट हैंड से 25 होगा कि नहीं, राइट हैंड से एक्चुअल पोजीशन राइट हैंड से कितनी है 25। अब जो एक्चुअल पोजीशन है उसके राइट में कौन है, रोहित 5 स्थान, तो रोहित जब 5 स्थान यहाँ आएगा तो राइट हैंड से कितना हो जाएगा 20, 25 है ना ये व्यक्ति, यहाँ आया राइट हैंड से कितना हो गया 20, कम होता जाएगा। चलो अब राइट हैंड से 20 है, लेफ्ट हैंड से बताना है कौन सा है, टोटल दिया 40, जोड़ने में कितना दिया तो कितना बचा 21, इस
पंक्ति में टोटल छात्रों की संख्या है 40। हमें कहा गया इस पंक्ति में कहीं पर एक जगह क्या नाम लिया है, मनोज। यहाँ मनोज बैठा हुआ है। अब मनोज क्या करता है, अपने लेफ्ट में 4 प्लेस शिफ्ट होता है, 1 2 3 4। जब मनोज यहाँ आया तो उसका राइट हैंड से पोजीशन हो गया कितना, 29। हुआ कि नहीं हुआ, यही बोला, राइट हैंड से पोजीशन हो गया 29। तो मनोज का एक्चुअल पोजीशन कितना होगा राइट हैंड से, बताइए। ये 29 है तो 28 27 26 है 25। अब मनोज के मूल स्थान के राइट में 5 प्लेस, 1 2 3 4 5। यहाँ पर है रोहित, तो रोहित का राइट हैंड से कौन सा हो गया, 25 में से 5 घटा दो 20। और बताना क्या है, रोहित का लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या है। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सर जब कभी भी एक ही जगह की दोनों पोजीशन जोड़ेंगी तो जो वैल्यू होगी टोटल से एक ज्यादा आएगी। टोटल है 40, इन दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए 41। तो 20 में कितना जोड़ेंगे, 41 हो जाए 21। यही आपका आंसर, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। ठीक है, क्लियर सबको, पक्का। हाँ, रेशो कैटेगरी वाइज। अच्छा पहले कैटेगरी का अर्थ समझ लो थोड़ा सा, रेशो करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पंक्ति है, इसमें एक महिला है, एक पुरुष है, एक चाइल्ड है, फिर एक और चाइल्ड है, फिर एक महिला है, फिर एक पुरुष है, मतलब ये मेल हो गया, ये वुमेन हो गई, फिर एक वुमेन है, फिर एक मेल है, फिर एक वुमेन है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इस महिला का, आखिरी वाली महिला का पंक्ति में ऊपर से स्थान कौन सा, काउंट कीजिए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ये महिला। ठीक है, अच्छा इस महिला का ऊपर से केवल महिलाओं में कौन सा स्थान है, केवल महिलाओं में सर 1 2 3 4। इस महिला का ऊपर से केवल महिला और पुरुषों में कौन सा स्थान है, केवल महिला और पुरुषों में, 1 2 3 4 5 6, केवल महिला और पुरुषों में। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब सर एक ही महिला की पोजीशन 3 3 कैसे हो रही है, ऊपर से 9वीं भी है, ऊपर से 4वीं भी, ऊपर से 7वीं भी, ऐसे कैसे। ये सब फर्क है किसका, कैटेगरी का। कितने कैटेगरी में बात हो रही है, पहले हमने पूरी पंक्ति में बात की, फिर हमने केवल महिलाओं में बात की, फिर हमने केवल महिला पुरुषों में बात की। तो जैसा पूछेगा वैसा जवाब देंगे ना। जैसे मैं कह दूं मैंने आप सबका टेस्ट लिया और सबका रैंक अलग लगाया, ठीक है, मैंने कह दिया इनका रैंक लड़कों में नंबर 1 है, लड़कों में टॉपर है, लेकिन कक्षा में इनका स्थान 12वां है। इसका मतलब क्या हुआ, 11 लड़कियों ने इनसे ज्यादा स्कोर किया है। आई बात समझ में। तो कैटेगरी का ध्यान रखना आपको। यहाँ भी छात्र तो 39 है, लेकिन 2 कैटेगरी, एक बॉयज की और एक गर्ल्स की। आप बताइए 16 17। अच्छा जैसे आकृति लिखा है ना, आकृति के आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा लड़की, क्योंकि हम नाम से जेंडर नोट नहीं करते भाई, है ना, रीजनिंग का प्रिंसिपल है, कभी भी नाम से जेंडर नोट नहीं किया जाता। नाम किसी का कुछ भी हो सकता है। 15 भी आ गया, 16 भी आ गया, 17 भी आ गया। और बताओ, डेटा अपर्याप्त भी आ गया, नन ऑफ दीज बोली दो। हालांकि आपको 4 ही ऑप्शन आते हैं, मैंने यहाँ 5 लिखे, आपको 4 आएंगे कोई से भी। चल देखते हैं। टोटल छात्र दिए 39, यहां से यहां तक टोटल छात्र अपने पास 39। आकृति जो कि एक लड़की है, यहां बना देता हूं, ये आकृति, और आकृति एक फीमेल है, माइनस से नोट कर देता हूं। आकृति एक लड़की है, सी से सभी छात्रों में 15वें, सी से कौन से स्थान पर है, 15वें पर। अच्छा इससे पहले मैं ये भी बताया कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 2:1। बॉयज है भैया 2 और गर्ल्स है 1। और जब भी रेशियो दिया जाता है तो इसको हम वैल्यू नहीं मानते दोहरे, इसे हम यूनिट मानते हैं। बॉयज 2 यूनिट है, गर्ल्स 1 यूनिट है। टोटल यूनिट कितनी दे दी, 3 यूनिट, और टोटल यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 39। दिया कि नहीं दिया, टोटल 439 बॉयज गर्ल्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 13, तो 1 यूनिट की वैल्यू रखो यहाँ 13, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, कहने का मतलब ये 26 बॉयज है कक्षा में और 13 गर्ल्स है, टोटल 39 छात्र हैं। क्लियर। हाँ, अब आकृति एक लड़की है और ऊपर से कक्षा में 15वें स्थान पर है, मतलब बॉयज गर्ल्स सब में। अब जब ये ऊपर से 15वें स्थान पर है तो इसके नीचे कितने लोग बचे, टोटल 39 लोग हैं यहाँ से यहाँ तक, कितने बचे 24। इसके नीचे लोग कितने हैं 24। क्लियर ये बात। फिर हमें कहा गया आकृति का नीचे से जो स्थान है लड़कियों में वो 8वां है, यही बोला है, लड़कियों में कौन से स्थान पर नीचे से 8। तो इससे नीचे गर्ल्स कितनी होंगी, 7 होंगी। क्लियर ये बात। अच्छा आकृति से नीचे टोटल लोग कितने कक्षा में, और 24 में से गर्ल्स कितनी है, तो 17 कौन होंगे, यही तो पूछा था, यही पूछा था कि नहीं बताओ। मैंने क्या किया, मैंने पहले निकाल लिया कि उससे नीचे टोटल लोग कितने हैं 24, उनमें से गर्ल्स कितनी है 7, तो 17 कौन बचे, 17 7 24। हाँ सीधे बॉयज कैसे निकाल लेंगे, 24 माइनस 7 बराबर 7। हाँ कोई भी डाउट दिमाग में पूछ सकते हो, बताइए करो। देखो हमें क्या कहा गया, आकृति का स्थान कक्षा में ऊपर से कौन सा है, 15 है। टोटल छात्र कितने हैं, तो इसके नीचे कितने छात्र बचे, अब इन 24 में कुछ बॉयज भी है कुछ गर्ल्स भी है। फिर उसने क्या बोला, जो आकृति है उसका नीचे से स्थान गर्ल्स में 8वां है, तो उसने इनडायरेक्टली हमें ये बता दिया कि आकृति से कम स्कोर करने वाली या आकृति से नीचे कितनी गर्ल्स है, बता दिया कि नहीं, 7 गर्ल्स है, 8 भी तो 7 होंगे इसके नीचे। अब इसके नीचे टोटल लोग कितने कक्षा में 24, और गर्ल्स कितनी है 7, तो 24 में से 7 हो गई गर्ल्स और बाकी के 17 बॉयज। ठीक है, नहीं समझ बात, आगे बात। हाँ क्या नहीं आया समझ में, बताओ। ये बोलता नहीं है क्या, बोल रहा है, तो आप बोलो ना, उससे क्या बोल पा रहे हो, यही भी बोल रहा है, कुछ भी नहीं आया पहले दिन, आज फर्स्ट दिन नहीं, आज कल आए थे, 4 दिन हो गए थे, इसके बाद भी नहीं आया। चलो 15 समझ में आता, 15 क्या होता है आता है, तो टॉप से कौन से स्थान पर दिए 15, ठीक है यहाँ तक। अब टोटल छात्र कितने हैं 39 है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 15 लोग हैं तो नीचे कितने होंगे 24। क्लियर यहाँ तक। अब फिर उसने एक स्टेटमेंट दिया कि जो आकृति है नीचे से गर्ल्स में 8वें स्थान पर है लड़कियों में, अगर नीचे से 8वें स्थान पर लड़कियों में, तो इसके नीचे कितनी गर्ल्स हैं। क्लियर ये बात। अच्छा इसके
इसके नीचे टोटल लोग कितने हैं, उनमें से गर्ल्स कितनी है, तो बॉयज कितने होंगे, 24 माइनस 7 17। क्लियर, फोकस करो, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, है क्या उसमें, जोड़ना घटाना रिमेनिंग देखना। हाँ जी, और किसी को कोई समस्या है तो बताओ। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि बॉयज गर्ल्स हैं, समझिए, जैसे मैंने कह दिया आप 50 लोग हैं कक्षा में, जिसमें कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स हैं। अब 50 में से आपका स्थान 25वां है पूरी कक्षा में, पूरी कक्षा में कितना आपका स्थान 25वां, तो आपके नीचे कितने लोग बचे 25। अब मैंने कहा लेकिन आपका स्थान नीचे से बॉयज में, आप एक बॉय है और आपका स्थान नीचे से बॉयज में 10वां है, तो आपके नीचे कितने बॉयज हैं 9, और टोटल लोग कितने आप नीचे 25, तो आपके नीचे गर्ल्स कितनी हुई 25 में से 9 हटा दो, 9 बॉयज है, बाकी गर्ल्स होंगी 16 14 नहीं, तो जोड़ दे भी नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सा कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, तो पहले ये पता कर लो हमसे नीचे टोटल लोग कितने हैं। अब टोटल में बॉयज गर्ल्स हैं, अब बॉयज गर्ल्स में हमसे नीचे बॉयज कितने हैं या गर्ल्स कितनी है ये निकाल लो, दूसरा निकल आएगा, एक पता चलेगा। तो बढ़े आगे, ये अच्छा प्रश्न है, ड्रॉ कीजिए इसको, बनाइए जरा इसको, पढ़ के भी कर सकते हो लेकिन पहले ड्रॉ कर लो, और पढ़ के कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जिनसे नहीं बन रहा उनको ड्रॉ जरूर करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए कभी, नेवर लूज होप। क्या जिलानी मतलब क्या होता है, नाम है जिलानी, जिलानी मतलब क्या होता है, अच्छा अहेड का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक कतार में रोशन सामने से 14वें स्थान पर है, जिलानी अंत से 17वें स्थान पर है, जबकि आयशा उनके ठीक बीच में। यदि रोशन जिलानी से आगे है रैंकिंग में, आगे का मतलब क्या होता है, आगे का मतलब पहले होता है, बिल्कुल सही, आगे मतलब होता है पहले। जैसे मेरा स्थान 5वां है और आप उससे 2 स्थान आगे, मतलब आपका स्थान तीसरा है। अगर मेरा स्थान 5वां है आप उससे 2 स्थान आगे हो, इसका मतलब आपका स्थान तीसरा है ना कि 7वां, तो आगे मतलब पहले होता है, ध्यान रखिएगा। सत्रह 14 31 और 17 48 8 8 16 8 आंसर आएगा इसका, 8 आ रहा है, कोई सा भी नहीं आएगा। हाँ तो एक लेफ्ट से एक राइट से, एक इधर से एक इधर से, नहीं बस अगर दोनों इधर से होते 14 17 तो 15 16 बीच में आते, लेकिन एक लेफ्ट से एक राइट से ना, एक 14 यहाँ से एक 17 यहाँ से, बीच में कितने हमको पता ही नहीं, अभी बताऊंगा। 8 आ गया क्या, चलो जिनका नहीं आया बताता हूँ। इस पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं ये बताया कि नहीं, कितने 48, सर यहाँ से यहाँ तक टोटल 48 लोग हैं, ठीक है। चलो यहाँ मैं मान लेता हूँ सामने से कोई भी एक एरिया मान लीजिए, आगे से है और ये बैकवर्ड एंड मान लो, स्टार्ट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये प्रारंभ से ही आंसर, रोशन सामने से मतलब यहाँ से कितने स्थान पर है 40, और जिलानी यहाँ से 17, और जिलानी रोशन के साइड ही बैठेगा भाई, इधर नहीं बैठेगा, क्यों, क्योंकि टोटल 48 करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा ना इधर तो 14 17 31 से कम लोग हो जाएंगे फिर तो। अच्छा टोटल लोग 48 है, बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, यहाँ से यहाँ तक कितने हुए टोटल, 14 17 31, टोटल कितने बैठाने हैं, कितने और बचे, 48 में से 31 हटाओ, 17 बचे, 17 कहाँ बैठेंगे, अब हो गए 48 है, जोड़ो यहाँ से यहाँ तक 17, बीच में 17 17 17 34 और 14 48 हो गए, समझ में आया। अब बीच में, अब इन दोनों के ठीक बीच में यहाँ आयशा बैठी है, मतलब इन 17 में एक आयशा और वो ठीक बीच में, तो 17 के ठीक बीच में कौन सा अंक आता है 9, 8 इधर 8 इधर 9 बीच में, तो 17 में से 8 यहाँ बैठेंगे 8 यहाँ बैठेंगे और यहाँ आयशा, हो गया 17, क्योंकि आयशा ठीक बीच में इन दोनों के, और ठीक बीच का मतलब क्या होता है दोनों से समान दूरी, कंप्लीट हो गया, जो पूछा था आप देख लो। रोशन और आयशा के बीच में कितने लोग बैठे 8, अरे बात समझ आई कि नहीं आई। कल भी मैंने आपको बताया था और परसों भी बताया था, क्या बताया था कि अगर एक की पोजीशन लेफ्ट से और एक की राइट से तो उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं हम नहीं बता सकते, कब बता सकते हैं जब टोटल पता हो, और टोटल तो पता है 48 है, राइट, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो अगर मुझे कौन सा पहले से क्लियर होता तो मैं ये थोड़ी करता, मैं सीधा देखता 1 17 1 14 31 हो गए, बचे कितने 17 17 बीच में आएंगे और 17 के ठीक बीच में आयशा है, तो 8 इधर 8 इधर, तो बिटवीन कितने आएंगे 2 के 8, खत्म करेंगे। करने के बाद ऐसा सोचा करो, अब ये क्वेश्चन सामने आएगा तो बिना पेन के होना चाहिए, है ना, घर पे जाके खुद से एक बार लगाया करो पीडीएफ को और प्रयास किया करो कि बिना लिखे कर पाऊं मैं उसको, फिर आपकी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो क्लास में, अब प्रैक्टिस करना उस पर जाके, और एक बार रिवीजन कर लोगे तो बैठ जाएगा हमेशा के लिए और पेन फ्री होने लगेगा। बढ़े आगे, अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है, मजेदार। ऑप्शन डी 5 जिस पे टिक किया है ना वही सही आंसर है। अब सोचो ऐसा आंसर क्यों आया, डेटा अपर्याप्त, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आर इधर बैठेगा या आर इधर बैठेगा। देखिए ये पंक्ति है, इसमें कुल 35 लोग बैठे हैं भाई, 35 में से एक एम है और एम राइट हैंड से बैठा है 15वें स्थान पर। अब जब एम राइट से 15 है तो यहाँ कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक और ले लेता हूँ 40, 14 लोग हैं, अभी तो 15 है राइट से। अच्छा टोटल लोग कितने हैं 35, यहाँ कितने बचे 20 बचे। अब हमें कहा गया एम और आर के बीच में कितने लोग हैं 10, तो अब भैया आर यहाँ है या आर यहाँ है बताइए, ये तो पता ही नहीं है।
अगर आर यहाँ हुआ तो लेफ्ट हैंड से इसका जो स्थान होगा वो इससे अलग होगा। जब आर यहाँ होगा ये लेफ्ट से कितना हो जाएगा, राइट? समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं? तो दो पोजीशन निकलेंगे आर की, मतलब हम निश्चित नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, डेटा अपर एम। चलिए दोनों पोजीशन भी बता देता हूँ मैं आपको। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर अगर आर हुआ तो ये राइट हैंड से कितना है, 1 2 3 4, तो लेफ्ट हैंड से कितना होगा 32। तो यहाँ पे आर का पोजीशन लेफ्ट से कितना आया 32। और अगर आर यहाँ हुआ तो यहाँ कितने लोग हैं आपके 20। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आपको आर और एम के बीच में 10 लोग बिठाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया आर। अब आर का लेफ्ट से पोजीशन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आर लेफ्ट से यहाँ हो गया 10। अब पंक्ति में आर का स्थान बाएं से 10वां भी हो सकता है और बाएं से 32वां। और ये सब बनाने की जरूरत क्या है, सीधा दिख रहा है कि भैया आर इधर भी हो सकता है। यहाँ 14 है ना तो बीच में 10 तो बैठ ही सकते हैं, यहाँ 20 लोग है ना तो बीच में 10 तो बैठ ही सकते हैं। एम और आर के दो पोजीशन जाएंगे, आर की दो आएंगे, तो इधर में तो आंसर दिया नहीं है, नहीं दिया तो डेटा अब गया। क्या बात समझ में आती है? चलो अब जो कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है बताता हूँ। जैसे मैंने कहा एक पंक्ति है उसमें ए का स्थान लेफ्ट हैंड से 10वां है, बी का स्थान राइट हैंड से मतलब दाएं छोर से 16वां है, और इन दोनों के बीच में 8 लोग बैठे हैं। तो पंक्ति में टोटल लोगों की संख्या बताइए कितनी है। क्वेश्चन समझ आया? ए का स्थान बाएं छोर से 10वां, बी का स्थान दाएं छोर से 16वां, उन दोनों के बीच में 8 लोग, तो पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी है बताना है। इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि इसके भी दो आंसर आएंगे, इसके भी दो आंसर आएंगे। कैसे दो आंसर आएंगे देखिए, पहला केस तो सभी समझ गए होंगे जो हमेशा बनता ही है बिना क्रॉस वाला। अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैंने मान लिया ए है, लेफ्ट हैंड से कितना है 10 है। अब पहले मुझे बताओ आपको पता है कि यहाँ कितने लोग हैं, नहीं पता। और फिर आपको बोला जाता है बी राइट हैंड से 16 है। अगर मान लो यहाँ पर 10 ही लोग हुए तो बी कहां बैठेगा, क्रॉस करके, और ज्यादा लोग हुए तो यहीं बैठ जाएगा। तो दो केस बन सकते हैं सर, एक तो बी ए के राइट में बैठे या फिर बी ए के लेफ्ट में बैठे। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पढ़ के कर दोगे, पहले समझ लो। पहला केस ये तो हमेशा बनेगा कि बी राइट से कितना है 16, क्योंकि यहाँ पर तो रैंडमली कितने भी लोग हो सकते हैं, 100 200 1000 5000 है ना, हमको नहीं पता। लेकिन यहाँ तो फिक्स है ना, यहाँ कितने लोग हैं 1 2 3 3 6 3 9 1, मतलब एक लेफ्ट में 9 लोग हैं, ये तो कंफर्म है। अब मुझे कहा गया ए लेफ्ट से 10 बी राइट से 16, बीच में कितने लोग, तो एक केस तो ये बन सकता है बिना क्रॉस वाला, और एक केस ये भी बन सकता था कि बी यहाँ बैठ जाता आगे, ए और बी के बीच में 8 लोग आ जाते हैं, राइट। तो पहला केस बिना क्रॉस वाला जो हमेशा बनेगा ही बनेगा। ये तो टोटल कितना हो जाएगा, तो सर इसमें टोटल निकालना, सीधा क्या करें, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। आगे टोटल देखिए, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 16, बीच में कितने 8, तो सीधा जोड़ दीजिए 10 प्लस 16 प्लस 8, 34 आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? तो एक आंसर तो आ गया 24। दूसरा सर अगर मान लीजिए क्रॉस करके बैठा होता तो भाई ए लेफ्ट से कितना है 10, यहां से यहां तक कितने लोग हुए, बीच में कितने बिठाना है, तो बी को यहीं बिठाना पड़ेगा क्रॉस करके। और बी राइट से कितना है, तो पंक्ति में जब बी राइट से 16 है तो पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी होगी 16, जब यहां से 16 है ना 16 लोग तो हुए। अब अगर सर ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा क्रॉस वाला टोटल कैसे निकालोगे, मैं ये बता रहा हूं बिना पेन के। क्रॉस वाला टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन और -2। अब ये माइनस बिटवीन -2 क्यों किया सर आपने, मैं समझाता हूं। देखिए जब मैंने यहां से यहां तक 10 लोग काउंट किए, ठीक है, तो इन 10 में मैंने इसको जोड़ा, क्या जोड़ा कि नहीं, ए को भी जोड़ा और बी को भी जोड़ा और बीच वालों को भी जोड़ा, तभी 10 हुए ना। अच्छा जब मैंने यहां से 16 गिना तो इन 16 में मैंने इसको जोड़ा, क्या जोड़ा ना, इसको भी जोड़ा और बिटवीन भी जोड़ा, तो मैंने बिटवीन को और इन दोनों को कितनी बार जोड़ लिया, 2 बार। जैसे मैंने 10 प्लस 16 किया तो 26 हुआ, इन 26 में मैंने इनको 2 बार कर लिया, किनको, बिटवीन को भी और इन दोनों को भी। तो मुझे क्या हटाना पड़ेगा, बिटवीन हटाना पड़ेगा और इन दोनों को भी, तो 2 बार काउंट किया ना। तो इसकी फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2। ये कब लगाना है, जब क्रॉस करके बैठो। अब सर ये कैसे मालूम चलेगा कि क्रॉस करके बैठा सकते हैं कि नहीं, ये तो बनता ही हमेशा, ये वाला बनेगा या नहीं किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा बिटवीन पर। मान लीजिए मैं बोल देता बिटवीन इन दोनों के 18 लोग बैठे हैं, तो क्या ये केस बन पाता, बताइए। यहाँ तो 9 लोग हैं, 18 कैसे बैठेंगे बीच में, तो एक ही केस बनता है ये वाला, तो एक ही आंसर आता। अगर मैं कहता इन दोनों के बीच में मान लीजिए 3 लोग हैं, तो ये तो बनता ही, ये भी बन जाता, यहाँ भी 3 बैठ सकते क्रॉस करके, समझ में आई बात। तो कभी भी जब आपको जैसे बिटवीन की संख्या दी जाए, मैंने 9 दे दिया, तो अभी तो मैंने बना के रखा है आपके सामने, आपको दिख रहा है बिटवीन 9 बैठ सकते हैं क्रॉस करके, बताओ नहीं बैठ सकते, क्योंकि 10 है और यहाँ थोड़े लोग कितने 9, एक तो वो खुद हो जाएगा, तो बिटवीन 8 ही बैठ पाएंगे मैक्सिमम, राइट, क्रॉस वाले केस में। तो सर मैं ये पता करना चाहता हूँ, देखते हुए समझ में आ जाए कि बिटवीन क्रॉस वाला केस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कभी भी आपको ये पता करना है कि क्रॉस वाला केस बनेगा या नहीं बनेगा, तो इन दोनों में से जिसकी वैल्यू छोटी है उसमें से 2 घटाइए। जैसे ही आप 2 घटाएंगे छोटी वाली वैल्यू में से, तो आपको क्या मालूम चलेगा, आपको ये मालूम चलेगा कि क्रॉस करने के बाद मैक्सिमम लोग उन दोनों के बीच में कितने हो सकते हैं 8। ये देखिए अगर मैं यहां से क्रॉस करके बिल्कुल लास्ट में बिठा रहा हूं बी को, तो बीच में कितने लोग आ पा रहे हैं, ये लीजिए आप, क्या 8 आ पा रहे हैं, तो इससे ये मालूम चल जाता है। अब मान लो बिटवीन बोलते 9 लोग हैं, तो ये वाला केस बनेगा क्या, वो बोलते बिटवीन 10 लोग हैं, ये बनेगा क्या, मतलब 8 और 8 से कम बोलेगा तो क्रॉस वाला केस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखिए आप कैसे करेंगे। पी का पोजीशन लेफ्ट हैंड से 11 है, क्यू का पोजीशन राइट हैंड से 18 है, बिटवीन इन दोनों के 12 लोग बैठे हैं, टोटल बताइए। अब पहले ये बताओ एक केस बनेगा कि 2 केस, एक ही बनेगा, क्योंकि सर 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9, तो मैक्सिमम 9 लोग ही बैठ सकते हैं क्रॉस करके, है ना। और उसमें कितना बोला है, तो एक ही केस बनेगा बिना क्रॉस वाला, उसका टोटल कैसे निकाला है, सब कुछ जोड़ दो, 12 18 30 30 और 11 41 टोटल आ गया, आगे कि नहीं आगे। अब मान लीजिए उसने बोला पी का पोजीशन लेफ्ट से 18 है, क्यू का पोजीशन राइट से 12 है, और इन दोनों के बीच में 10 लोग बैठे हैं, तो टोटल बताइए। तो इसका एक आंसर आ गया 2,
क्रॉस वाला केस बनेगा इसमें? हाँ सर बनेगा। आपने बोला था इन दो में से कम वाली वैल्यू में 2 माइनस कर दो, तो 12 में से 2 जाएंगे तो 10, मैक्सिमम 10 लोग बीच में बैठ सकते हो, 10 से कम बैठ सकते हैं। यहाँ तो 10 ही है, मतलब बैठ सकते हैं। तो 2 केस बनेंगे, पहला केस बिना क्रॉस वाला, दूसरा क्रॉस वाला। बिना क्रॉस वाले का टोटल क्या आएगा? 12 18 30 और 10 40। और दूसरा क्या आएगा? सर इन दोनों को जोड़ो, 12 18 30, 30 में से 10 हटा दो और 2 हटा दो, कितना बचा? 30 माइनस 12 हो जाएगा, मतलब 18 बचा। बताइए, ये तो निकाला था ना अपन ने दूसरा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन माइनस क्रॉस वाले केस के लिए। अब पढ़ के आंसर आ गया, पंक्ति में या तो 40 होंगे या तो जो भी ऑप्शन ऐसा दिया हो, या तो 40 या 18, उसमें टिक कर देना, नहीं तो आएगा कैन नॉट बी। समझ आई बात? कल इस पर थोड़ा सा कार्य और करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पढ़ के हो जाता है, सबसे बड़ी बात।